नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक पूर्णिमा स्नान के बाद सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत ही अमीर था। बेटी के चाह में उसके 11 पुत्र पैदा हो गए। उसके बाद उसके घर में बेटी पैदा हुई। बेटी के पैदा होते ही साहूकार के घर में रौनक छा गई। साहूकार अपने पुत्री को बड़ा लाड करता था। वह अपने पुत्री का नाम सती रखा। अब जब भी साहूकार बाहर जाता, अपने पुत्री सती का मुख देखकर ही जाता और फिर आता तो सती का मुख देखकर ही खाना खाता और पानी पीता। इस तरह से कब सती बड़ी हो गई किसी को भी पता नहीं चला। उसके सारे पुत्रों का विवाह हो गया। सती की भौजाइयां भी सती को खूब लाड करती। साहूकार का परिवार बड़ा धार्मिक था। सारे लोग कार्तिक मास में स्नान करते, व्रत करते, पीपल सींचते, तुलसी सींचते और कथा कहानी सुनते थे। यही सब देखकर सती उनके साथ कार्तिक मास का व्रत पूजा किया करती थी। एक दिन साहूकारनी की मृत्यु हो गई। उसके कुछ ही महीनों बाद साहूकार भी बीमार रहने लगा और उसकी भी मृत्यु हो गई। अभी सती की शादी नहीं हुई थी। सती की भाई और भौजाइयां अभी भी सती को उतना ही लाड से रखते थे। एक बार कार्तिक का महीना आया। सबने कार्तिक मास में व्रत स्नान किया। भाभीियों के साथ सती भी कार्तिक मास में व्रत और स्नान करती। कार्तिक पूर्णिमा के अगले प्रतिपदा के दिन सभी ने सती माता का व्रत किया और सती से भी व्रत करने को कहा, पर सती ने मना कर दिया और बोली, अभी 1 महीने तक व्रत किया, अब मुझसे व्रत नहीं होगा, मैं व्रत नहीं करूंगी। सती ने व्रत नहीं किया और भोजन ग्रहण कर लिया। सती माता सती बिटिया से नाराज हो गईं। सती माता ने कहा, यह मेरा व्रत नहीं किया है, मैं इसके चरित्र पर दाग लगाऊंगी। रात में जब सब खा पी कर सो गए, तब सती माता आईं। सती बिटिया के कमरे में पुरुष वाला चप्पल गमछा रख दिया और चली गईं। सुबह जब बड़ी बहू अपने ननद को जगाने आई तो उसने देखा पराये पुरुष का चप्पल और गमछा ननद रानी के कमरे में है। वह दौड़ी दौड़ी बाकी बहुओं को बुलाकर सारा माजरा दिखाने लगी। यह बात सती बिटिया के भाइयों तक पहुंच गई। सारे भाई एक साथ बोले, मेरी बहन का चरित्र पवित्र है, तुम सब चुप हो जाओ। आज रात में हम पता लगाएंगे कि यह सब कौन कर रहा है। फिर शाम को सब खाना खाकर सो गए। भाइयों ने नहीं सोया। वह चुपके से छुप कर देख रहे थे कि कौन कमरे में आता है। तभी सती माता एक औरत के भेष में आईं और चप्पल और गमछा रखने लगे। तभी भाइयों ने उनके पास आ गए और पूछने लगे, आप कौन हैं और मेरी बहन के चरित्र पर दाग क्यों लगा रही हैं? तब माता अपने असली रूप में आ गईं और सती से नाराज होने वाली बात बताईं। आवाज सुनकर सती की भी आंखें खुल गई। सती और सभी भाई माता के पांव पकड़कर माता से क्षमा मांगने लगे। सती माता सती को क्षमा कर दिया, साथ ही सुख सौभाग्य का आशीर्वाद भी दिया। उसी राज्य में राजा पोखरा बनवा रहा था। पोखरे में पानी नहीं भरता। राजा ने अनेक पंडितों को दिखाया। एक पंडित ने बताया कि अगर कोई बेटी सती सावित्री हो, अगर वह कुएं से पानी लाकर पोखरे में डाले तो पोखरा पानी से भर जाएगा। राजा ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि कोई सती सावित्री हो वह मेरे पास आए, पर नगर में कोई भी सती सावित्री नहीं थी। यह बात भाइयों को पता चली तो अपने बहन सती को लेकर राजा के पास आए। पंडितों द्वारा बताई गई बात को राजा ने सती से कहा और पानी भरने को कहा। सती ने कुएं से पानी भरा और पोखरे में डालने लगी। कुछ ही क्षणों में पोखरा पानी से भर गया। राजा सती से बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने पुत्र राजकुमार से सती की शादी करा दी। सती माता की कृपा से सती बिटिया का जीवन सुखमय हो गया। हे सती माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले सती माता की जय हो।
एक समय की बात है, एक नगर में एक माँ बेटे रहते थे। वह बहुत गरीब थे। माँ कार्तिक का नित्य नियम किया करती थी। साथ ही वह जंगल से लकड़ियाँ बीनकर लाती और शहर में बेचती थी। और बेटा, जिसका नाम भोला था, वह गांव में लोगों के गाय चराता और बदले में जो उन्हें ग्वाली मिलती उसी से वह अपना घर चलाते। एक बार की बात है, भोला ने देखा कि एक गाय जो सुनहरे रंग की है, वह गाय उनकी गायों के बीच में रहती है और चारा चरती है। लेकिन वह गाय कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, भोला को मालूम नहीं चलता और ना ही उसे उस गाय की ग्वाली मिलती। एक दिन भोला ने इस बात का जिक्र अपनी माँ से किया। उसकी माँ ने कहा कि बेटा, संध्या के समय जब सभी गायें अपने अपने मालिक के पास चली जाती हैं, तब तुम उस गाय के पीछे पीछे जाना और जब वह गाय अपने मालिक के घर में जाए तब उनसे ग्वाली मांग लेना। दूसरे दिन भोला ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन संध्या के समय जब गाय अपने घर की ओर जाने लगी, तब भोला सुनहरी गाय की पूंछ पकड़कर उसके साथ जाने लगा। भोला को तो पता ही नहीं चला कि वह बैकुंठ पहुंच गया। वहां भगवान विष्णु विराजमान थे। भगवान विष्णु ने पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुँचे? तब भोला ने पूरी बात बताई कि आपकी गाय चरा रहा हूँ, लेकिन मुझे आपकी गाय की ग्वाली नहीं मिलती। मैं ग्वाली लेने आया हूँ। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को उसके भोलेपन पर बहुत हंसी आई। भगवान ने कहा, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? भोला ने कहा कि मुझे मेरे मेहनत का पैसा चाहिए और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। भगवान विष्णु ने भोला को एक कढ़ाई दिया और कहा कि तुम वापस इसी गाय की पूंछ पकड़कर जाओ। भोला ने ऐसा ही किया। घर आने के बाद उसने कढ़ाई रसोई में रख दिया। उसकी माँ ने कढ़ाई को मांज कर रख दिया। थोड़ी देर बाद जब उसकी माँ रसोई में गई तो देखती है कि कई तरह के पकवान रखे हुए हैं। भोला और भोला की माँ समझ चुके थे कि यह सब भगवान विष्णु की कृपा है। उनका घर अन्न धन से भर गया। भोला की माँ बचा हुआ खाना गरीबों को दे देती थी। उसी नगर के राजा के घर से भी उन गरीबों को खाना मिलता था। एक दिन एक गरीब औरत ने राजा के दासी से कहा, राज दरबार से बासी रोटियां आती हैं और इसी नगर के एक माँ बेटे रहते हैं। उनके यहाँ से तो अनेक प्रकार के और ताजा भोजन मिलता है। दासी ने यह बात राजा और रानी से कही। तब राजा और रानी ने उस गरीब औरत से पूरी बात पूछी। उसने पूरी बात बता दी। राजा ने सिपाही भेजकर भोला और उसकी माँ को राज दरबार में बुलाया और पूरी बात जाननी चाहिए। तब भोला ने पूरी बात बताई। राजा ने कहा कि वह कढ़ाई तो राज दरबार में होनी चाहिए। भोला से कढ़ाई ले लिया गया, पर राज के रसोई में उस कढ़ाई से कोई भी पकवान नहीं निकलता। राजा ने भोला को बुलाया और कहा, तुमने कढ़ाई बदल दिया है। इस कढ़ाई में से तो कुछ भी खाने का सामान बनकर नहीं निकलता। भोला ने कहा कि राजन, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ इस कढ़ाई का चमत्कार मेरे घर पर देखिए। फिर राजा अपने मंत्रियों के साथ भोला के घर गए। जैसे ही भोला ने अपने घर की रसोई में उस कढ़ाई को रखा तो वहाँ तरह तरह के पकवान बनकर आने लगे। अब तो राजा को भी पूरा विश्वास हो गया। राजा ने पूरी नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया कि कार्तिक का नित्य नियम सब कोई किया करेगा। हे विष्णु भगवान, जैसे आप भोला पर प्रसन्न हुए वैसे ही अपने सभी भक्तों पर प्रसन्न होना। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। माँ नित्य नियम की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ, मैं भी कहानी का नित्य नियम करूँगी। माँ ने कहा, बेटी, तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। उसने जिद की और नित्य नियम की कहानी ले लिया।
उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो। सभी लोग कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल देते, कोई कहानी नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। एक दिन पड़ोसन बोली, मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वह आती, कहानी सुनती तो बहू खा लेती। एक दिन ननद ने अपनी माँ से कहा कि माँ, भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती है और हम कहते हैं तो नहीं खाती है। उसकी माँ ने कहा, उसको मना कर देना। लड़की ने पड़ोसन को मना किया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है। पति ने कहा कि उसकी माँ मना करे तो मत जाना। अगले दिन सास ने मना कर दिया तो पड़ोसन नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुना तो वह भूखी रहती। ससुर ने पूछा कि बहू कैसी है। सास ने कहा कि अच्छी है, काम काज तो कर लेती है मगर कुछ खाती नहीं है। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इससे काम मत कराया करो। लेकिन वह फिर भी नहीं खाती। धर्मराज का आसन डोल उठा कि इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया तो सास बोली, मैं चलूं? तो बहू ने कहा, आपको तो बहुत काम है, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। जेठानी ने कहा तो कहने लगी कि तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना है। ननद ने कहा तो कहने लगी, तुम्हें तो गुड्डे गुड़ियों को खेलने से फुर्सत ही नहीं है। पड़ोसन बोली कि मैं चलूं? तो बोली कि हाँ चलो, तुमने ही मेरी नित नियम की कहानी सुनी हो। वह अपने मालिक के पास गई। मालिक बोला, तू तो बड़ी भाग्यवान है जो जीते जी जा रही है, मरकर तो सभी जाते हैं। हे धर्मराज जी, जो भी आपका कहानी सुन रहा है उसे भी स्वर्गलोक का सुख देना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक ब्राह्मण का पुत्र था जो रोज सुबह उठते ही नहा धोकर माँ से रोटी मांगता था। जब कार्तिक का महीना आया तो माँ ने कहा, बेटा तुम भी कोई नित्य नियम ले लो। सब लोग सुबह उठकर नहा धोकर मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इसके बाद ही रोटी खाते हैं। तुम भी सुबह उठकर सूर्य भगवान के दर्शन करने का नित्य नियम ले लो। ब्राह्मण का पुत्र यह नियम ले लिया। अब वह रोज इसी प्रकार से नियम को निभाता रहा। एक दिन सूरज भगवान ने कहा, देखता हूँ कि यह सच्चे मन से मेरा दर्शन करता है या नहीं। एक दिन सूरज भगवान बादल में छिप जाते हैं। वह सूरज भगवान का दर्शन करने के लिए जंगल में निकल जाता है और सूरज भगवान को ढूंढते ढूंढते शाम हो जाता है। उधर चार चोर चोरी करके जंगल में बंटवारा करने के लिए रुक जाते हैं। सूरज भगवान सोचते हैं कि यह तो मेरा सच्चा भक्त है, पूरा दिन हो गया, यह भूखा प्यासा ही रह गया। यह देखकर सूरज भगवान उसे बादल फाड़कर दर्शन देते हैं। सूरज भगवान को देखते ही ब्राह्मण का पुत्र कहता है, दिख गया, दिख गया। उधर चारों चोर चौंक जाते हैं। इस लड़के ने धन बांटते हुए देख लिया है। चोर उसे बुलाते हैं और कहते हैं, तुमने क्या देखा? फिर उसने कहा, दिख गया, दिख गया। चोरों ने कहा, तुम किसी से मत कहना, आधा धन तुम लेकर जाओ। ब्राह्मण का पुत्र आधा धन लेकर आ गया और माँ को कहा, माँ दरवाजा खोलो। माँ ने कहा कि बेटा तू पूरे दिन कहाँ गए थे, अब तो तू ऐसा नियम मत रखना। बेटे ने कहा, माँ तू दरवाजा तो खोल, मेरे ऊपर सूरज भगवान प्रसन्न हुए हैं, इतना सारा धन लेकर आया हूँ। उसकी माँ धन देखकर सूरज भगवान की जयकारा लगाने लगी। जब भी नियम रखना तो ब्राह्मण के पुत्र जैसा नियम रखना। हे सूरज भगवान, जैसे आपने उस बालक पर कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। एक बार कार्तिक पूर्णिमा की सुबह माता पार्वती भगवान शिव जी के साथ धरती लोक पर भ्रमण करने निकली। माता पार्वती ने देखा लोगों में कितनी आस्था बढ़ गई है। सारे पृथ्वीवासी गंगा जी में स्नान कर रहे हैं और हर हर गंगे का जाप कर रहे हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव जी से पूछा,
क्या इन सारे मनुष्यों के पाप गंगा स्नान करने से धुल गए हैं? प्रभु भगवान शिव जी ने कहा, नहीं पार्वती, सिर्फ गंगा स्नान करने से मनुष्यों के पाप नहीं धुलते। इस पर माता पार्वती ने कहा, प्रभु, यह मनुष्य स्नान के साथ ही जप भी कर रहे हैं, क्या फिर भी इनके पाप नहीं धुले? भोले बाबा ने कहा, इसका प्रमाण मैं आपको दिखाता हूँ। माता पार्वती ने एक सुंदर स्त्री का वेश धारण किया और भगवान शिव जी ने एक वृद्ध का रूप धारण किया। उनके शरीर पर बड़े बड़े फोड़े निकले थे, उनमें से आवाज बह रहे थे, उस पर मक्खियाँ भिन भिन कर रही थीं। दोनों जन गंगा घाट के जाने वाले मार्ग में एक किनारे बैठ गए। गंगा स्नान करने वाले हर व्यक्ति से माता पार्वती कहती, सुनो, मेरे पति को भी एक डुबकी गंगा जी में लगवा दो, यह चल नहीं पा रहे हैं। इस पर कुछ लोग कहते, तुम इस कोढ़ी आदमी के साथ अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रही हो? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रानी बनाकर खुश रखूंगा। कुछ लोग कहते, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे अगर मैं इस कोढ़ी आदमी को उठाकर ले जाऊंगा तो। कुछ लोग बिना जवाब दिए ही निकल जाते। माता पार्वती गंगा स्नान करने वाले हर आदमी से मदद की गुहार लगाती, पर कोई उनकी मदद करने को आगे नहीं बढ़ता। इसी तरह सुबह से शाम हो गया, पर कोई भी पुरुष या स्त्री माता पार्वती की सहायता करने आगे नहीं बढ़ा। शाम होने वाला था, तभी एक आदमी बोला, माता, क्या मेरे सहयोग की आवश्यकता है? माता ने कहा, हाँ पुत्र, मेरे पति को गंगा जी में डुबकी लगा दो। वह आदमी अपने पीठ पर बाबा को उठाया और गंगा जी में डुबकी लगवाया। जब बाबा ने डुबकी लगा लिया, तब माता ने उसको कुछ मुद्राएं देने लगी। तब उस व्यक्ति ने कहा, नहीं माता, मुझे इस सहायता के बदले कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत गरीब हूँ, दान पुण्य करने का मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मैं एक दो लोगों का सहयोग कर देता हूँ। उसके निस्वार्थ भाव को देखकर माता पार्वती और भगवान शिव जी गदगद हो गए। सुबह से शाम हो गया, लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आए, परंतु ना उनमें श्रद्धा थी, ना ही निस्वार्थ भाव था। पर इसके अंदर श्रद्धा भी है और निस्वार्थ भाव भी है। माता पार्वती और भगवान शिव जी अपने वास्तविक रूप में आ गए। भक्त तो भगवान और माता को देखकर उनके पैरों में गिर गया और खुशी के मारे रोने लगा। तब तक गंगा माता भी वहां प्रकट हो गईं। भक्त को तीनों का दर्शन मिल गया। माता पार्वती समझ गईं कि लाखों लोगों में एक यही व्यक्ति ने ही आस्था के साथ गंगा स्नान किया है, बाकी सब तीर्थ स्नान ही करते हैं, इसलिए उनके पाप नहीं धुलते और उनके जीवन में दुख बने रहते हैं। हे माता पार्वती, हे भगवान शंकर, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। एक समय की बात है, एक गांव में एक सास बहू रहती थीं। सास बहुत कंजूस स्वभाव की थी। वह धर्म पुण्य तो बहुत करती, लेकिन भगवान की सेवा पूजा से ज्यादा उसका ध्यान पैसे पर रहता था। एक बार उसने कार्तिक का नित्य नियम किया, सारे परिवार और पड़ोसियों को खाने का निमंत्रण दिया। उसने सोचा कि अगर मैं ब्राह्मण भोज करा दूं तो उद्यापन भी हो जाएगा, पर अगर कोई पेटू ब्राह्मण आ गया तो उसे भोजन कराने में बहुत खर्चा हो जाएगा। उसने अपने बहू से कहा, मुझे एक ब्राह्मण को जिमाना है, तुम एक काम करो, कोई छोटा सा लड़का देखकर न्योता देकर आ जाओ और एक व्यक्ति की रसोई ज्यादा बना लेना। बहू घर से बाहर गई। कुछ दूर पर ब्राह्मण के लड़के गेम खेल रहे थे। बहू ने उन्हीं में से एक को बुलाकर कहा कि तुम 12 बजे हमारे घर पर भोजन करने आ जाना। लड़के ने कहा, मेरा नाम गणेशा है, मुझे गणेशा गणेशा पुकारना, मैं उसी समय आ जाऊंगा। बहू ने घर जाकर रसोई में खाना बनाया। उसके बाद वह घर के बाहर गई। कुछ दूर आकर उसने ब्राह्मण लड़कों को खोजा, पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर बहू को बालक का कहा याद आया और उसने गणेशा गणेशा पुकारा। तब अचानक से वह बालक बहू के सामने आ गया।
बहू उसे घर लेकर आई और कहा, ब्राह्मण देवता आप हाथ मुंह धो लो। फिर बहू ने सुंदर थाली में भोजन सजाकर उस बालक के सामने रख दिया। सास छोटे से ब्राह्मण को देख बड़ी खुश हो रही थी, साथ ही मन में सोच रही थी कि बड़े ही कम खर्च में ब्राह्मण भोजन हो जाएगा। उस बालक ने पूरा भोजन समाप्त कर दिया, फिर और भोजन लाने को कहा। वह खाता ही जा रहा था, उठने का नाम ही नहीं लिया। धीरे धीरे वह बालक पूरे घर और मेहमानों का भोजन चट कर गया। सास बहू को मन ही मन कोस रही थी, कैसे को न्योता दिया, पर अब क्या किया जा सकता था। भोजन करने के बाद उस लड़के ने दक्षिणा में चांदी का सिक्का मांगा। यह बात सुनकर बहू का बुरा हाल हो रहा था, उसके पास चांदी का सिक्का नहीं था। बहू सास के पास सिक्का मांगने आई। सास ने उसे दो चार बातें सुनाकर चांदी का सिक्का यह सोचकर दिया कि अगर दक्षिणा नहीं दिया तो ब्राह्मण भोजन का पुण्य नहीं मिलेगा। बहू ने ब्राह्मण बालक के पांव पूजे और सिक्का देकर उसे विदा किया। जैसे ही वह बालक विदा हुआ, तब सास बहू ने मुड़कर घर के भीतर देखा। घर में खूब हीरे मोती चमक रहे थे। सास बहू दोनों धन देखकर बहुत खुश हुई और बोली, गणेश जी का हम पर कृपा हुआ है। हमारे धन्य भाग जो हमारे घर गणेश जी भोजन करने पधारे। सास बहू दोनों गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगीं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सास बहू पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। हे राई दामोदर, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जो भी आपके नित्य नियम को निभाया है, उनको उनका फल देकर अंत में उन्हें बैकुंठ लोक का सुख देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो।